सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम 24। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार रिजल्ट को देखकर काफ़ी बच्चे नाखुश साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी हाई गया, जिसने कभी सोचा तक नहीं था कि इतना कट ऑफ हाई चला जाएगा। क्योंकि रिजल्ट सिर्फ 1/1 रेशियो यानी कि 1:1 में ही आया है। इस बार जो रिजल्ट देखने को मिला है 1:1 में ही देखने को मिला है। यानी 1:1 कहने का मतलब आपका साफ बन रहा है कि जितने बच्चों को सिलेक्शन लेना है उतने ही बच्चों को डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। बात साफ है, विभाग के एक नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि जितने बच्चों का सिलेक्शन लेना है हमें उतने बच्चों का ही हम डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो कि उसका पीडीएफ आ चुका है रिजल्ट के फॉर्मेट में। अब बात यह निकल रही है आखिर जो बच्चे डीबी में नहीं पहुंचेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी कारणवश छट जाते हैं तो वो सीट तो खाली चली जाएगी। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे वो सीट खाली चली जाएगी। तो इस पर बच्चों को नाराज़गी जताई जा रही है कि वह सीट खाली चली जाएगी। तो क्या जिन बच्चों को इस पर एलिजिबल होना था वो बच्चे तो एलिजिबल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर किसी भी भर्ती में रिजल्ट 1:2 या 1:3 में आती है। 1:2 या 1:3। इसका साफ मतलब है अगर हमें 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो 4 बच्चा या 6 बच्चे को हम बुलाएंगे। कितना? 4 या 6 को बुलाएंगे। लेकिन बिहार बिजली विभाग में देखा जा रहा है कि हमें एक बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है तो हम एक ही बच्चे को डीबी के लिए बुलाएंगे। अगर वो बच्चा किसी कारणवश डीबी में रिजेक्ट हो जाता है यानी कि किसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छट जाता है तो वह सीट पूर्णतः रूप से खाली चली जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग में अनुपस्थित रहता है तो वह वेटिंग लिस्ट में दूसरे उम्मीदवार को मौका दिया जा सके। ऐसे सभी विभाग में यही होते हैं, लेकिन बिहार बिजली विभाग में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार बिहार बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिर्फ उतने ही बच्चों को ही चुना गया जितने सीटें थी, और यही वजह है अब अभ्यर्थियों में नाराजगी भी जताई जा रही है। अब छात्रों की मांग साफ है, बिहार बिजली विभाग को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। और हमें भी लगता है कि बिहार बिजली विभाग को वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे अपने मेहनत के दम पर आए थे, जो कुछ चंद नंबरों से छट गए थे, वह उनको भी मौका मिले नौकरी करने का। क्योंकि हर कोई उम्मीदवार किसी वजह से ज्वाइन नहीं करता है ना भाई। किसी न किसी को कुछ कारणवश ज्वाइनिंग में नहीं आते हैं, कोई डीबी में तक नहीं आता, तो उनका सीट तो खाली चला जाएगा। तो वे सीट खाली रह जाएगी और डिजर्विंग कैंडिडेट का हक छीन लिया जाएगा। अगर मेरे बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर करिए कि हाँ सर, मैं आपके साथ हूँ, यह होना चाहिए। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नॉमिनेशन की वजह से उनके नंबर घट गए। आप देख रहे होंगे और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आपका भी नंबर घटा होगा नॉमिनेशन के चक्कर में, जिनसे उनका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगर किसी का नंबर 65 था और 65 पर कट ऑफ बन रहा था, लेकिन उनको 65 से 60 कर दिया गया, 63 कर दिया गया, और 2-5 नंबर से उनको कट ऑफ से यानी कि फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक मौका तो मिल सकता है ना। विभाग की तरफ से एक मौका दिया जा सकता है, क्योंकि हर सभी को मौका मिलता है, लेकिन बिहार के बच्चों को क्यों नहीं मौका मिलेगा। बिहार के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है, लेकिन बिहार के बिजली विभाग में क्यों नहीं है। सोचिए, इतने परिश्रम के बाद अगर कुछ नंबरों के अंतर किसी का चयन रुक जाए और विभाग वेटिंग लिस्ट भी ना दे तो कैसा लगेगा। तो यह है, एक कहीं ना कहीं प्रतिभा के साथ अन्याय और प्रतिभा के साथ खेला जा रहा है। इसलिए छात्रों की यही मांग है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो और सभी योग्य उम्मीदवार जो सही में इसके नौकरी के काबिल हैं, योग्य उम्मीदवारों को बराबर मौका दिया जाए। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या बिजली विभाग की वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए? क्या आवाज़ उठाया जाए इसके लिए? तो कमेंट में करें कि हाँ, वेटिंग लिस्ट जारी हो। वीडियो कैसा लगा
अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें ताकि ये आवाज़ हर विद्यार्थी तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है। और किसी भी अपडेट से मिस नहीं होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले सही और सटीक ऑथेंटिक रूप से आपको प्रदान किया जाता है। और अपना जो रोमर्स था वो ज़रूर कमेंट में दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।